जी। कल का सत्संग। देसी गाय जो दूध देती है वो अमृत, उसे A2 मिल्क कहते हैं। देसी गाय का दूध, गौमूत्र, गोबर सभी बीमारी मिटा देता है। पर जो विदेशी गाय है उनका A1 मिल्क है और उनके दूध, गोबर, गौमूत्र बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। स्वामी जी महाराज जी भी भारतीय देसी गाय को पालने का कहते थे। विदेशी गाय का दूध बहुत पतला होता है क्योंकि उनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती, जिस वजह से उन्हें पीने से हार्ट के और कैंसर के पेशेंट ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो चढ़ावा बड़े बड़े मंदिरों में आता है उस पर गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है, बल्कि जो मस्जिद और चर्च है वो अपने पैसों का यूज अपने धर्म के प्रचार में लगाते हैं। तो हमें हमारे MLA MPs उन्हें वोट देने से पहले उनसे घोषणा पत्र के रूप में ये सारी बातों के बारे में लिखाना चाहिए कि गाय की इतनी हत्या हो रही है, उस पर कोई कदम उठाया जाए। धर्मांतरण रुकना चाहिए। हिंदुत्व के बारे में बोलने वालों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदू जनसंख्या को नियंत्रण में लाना चाहिए। हिंदू मंदिरों में मिले हुए पैसों को केवल हिंदू प्रचार में लगाना है, ना कि गवर्नमेंट द्वारा जब्त कर लेना चाहिए। हिंदू धर्म रहेगा तो ही सत्संग रहे। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। आज की कहानी कौन कहेंगे? रामनारायण जी या सोनलाल जी, कौन कह रहे? रामनारायण जी को मैं करता हूँ अनम्यूट। हाँ रामनारायण जी, सुना दीजिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना माइक ऑन करिए। रामनारायण जी, हो गया? हाँ हो गया। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। एक नदी के किनारे पर पानी पीने के लिए एक तरफ से शेर आया, दूसरी तरफ से रीछ आया। दोनों ही प्यासे व्याकुल थे। दोनों के सामने नदी का ठंडा पानी बह रहा था और किनारा इतना बड़ा था कि उस पर खड़े होकर हजारों जानवर एक साथ पानी पी ले। पर दोनों घमंडी थे, घमंड में चूर थे। शेर ने कड़क कर कहा कि और इसके बच्चे, जानता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ, तू पीछे हट। पहले मैं पानी पीऊंगा तो मेरा झूठा पानी पी लेना। रीछ शेर की बात सुनकर जल भुन गया और अकड़ कर बोला, अरे जा बड़ा आया जंगल का राजा बनने वाला। पता भी है कि तू तो केवल जमीन पर ही उछल कूद सकता है, पर मैं पेड़ पर भी चढ़ जाता हूँ, इसलिए मैं जमीन और आसमान दोनों का राजा हूँ। पीछे हट और पहले मुझे पानी पीने दे। रीछ की बात सुनकर शेर आपे से बाहर हो गया और उसने उछल कर ऐसा पंजा मारा कि रीछ गिरते गिरते बचा। अब रीछ की बारी थी, उसने भी शेर पर ऐसा झपट्टा मारा फिर मुश्किल में समझ सका। बस फिर क्या था, दोनों में पूरी तरह युद्ध छिड़ गया। दोनों में ताकत थी, दोनों ही घमंड में चूर थे। चोट पर चोट होने लगी। दोनों पंजे और दांतों से एक दूसरे को घायल करने लगे। कुछ देर गुत्थम गुत्था होकर वे अपना अपना मोर्चा ठीक करने को पीछे हटे तो उनका ध्यान गया ऊपर बहुत से कौवे
काम काम करते हुए मंडरा रहे हैं और आसपास के वृक्षों पर बहुत से गिद्ध बैठे हैं। शेर और रीछ दोनों समझ गए कि ये कौवे और गिद्ध यही सोचकर खुश हो रहे हैं कि लड़ते लड़ते जब हम मर जाएंगे तो वे कई दिन तक हमारा मांस नोच कर खाएंगे और आनंद मनाएंगे। कौवों और गिद्धों की बात सोचकर शेर और रीछ दोनों का गुस्सा ठंडा पड़ गया और दोनों आपस में कहने लगे कि इन लोगों का भोजन बनने के लिए आपस में लड़ना बेवकूफी है। आओ हम दोनों पास पास खड़े होकर के ठंडा पानी पिए। दोनों ने भर पेट पानी पिया और जिधर से आए थे उधर चले गए। उनके जाने पर कौवे और गिद्ध भी निराश होकर उड़ गए। यह कहानी का सार बताते हैं कि आपस की ज्यादातर लड़ाइयाँ बिना बात के होती है या छोटी छोटी बातों पर हो जाती है। अकल और समझ से काम ले तो वे इसी तरह आसानी से रुक सकती है जैसे शेर और रीछ की लड़ाई रुक गई। सोचने की बात यह है कि इन लड़ाइयों में दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पर नुकसान सिर्फ एक का नहीं दोनों का होता है। एक कहावत है कि लड़ाई में जो हारता है वह मरता है और जो जीत जाता है वह हार जाता है। जी जी जी, सही बात है। अभी भी विश्व में कई जगह लड़ाई छिड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं और उधर हमास और इजराइल लड़ रहे हैं। हजारों लोग मारे गए हैं और लड़ाई बंद नहीं हो रही। हालांकि नुकसान इसमें दोनों का ही है। लड़ाई में कोई मारवाड़ी में कहा होता है, लड़ाई में कोई लाडू बटेगा ही, वही बात है। तो लड़ाई में कोई सार नहीं। और मैं एक विचारशील व्यक्ति की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मनुष्य को दूसरों के साथ में जो बर्ताव करते हैं वो बर्ताव बहुत ही नम्रता का करना चाहिए। मीठे शब्दों से बात करनी चाहिए। किसी को भी कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। गुस्सा करने से खुद का अधिक नुकसान होता है, दूसरे का तो हो ना हो। तो ये एक बहुत समझने की बात है। बीच में एक फोन आ गया था। आपको अब आवाज आ रही है क्या? आ रही है। बीच में एक फोन आ गया था, उससे बात रुक गई। एक दूसरी बात ये, एक साधक से बात हुई थी तो वासुदेव सर्वम की बात चली। तो वासुदेव सर्वम को हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं एक दूसरे से, और गीता जी का श्लोक है, इसको भी
बोलते हैं, बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अर्थात इस मनुष्य जन्म में ज्ञानवान मेरी शरण होता है। यह ज्ञानवान का अर्थ प्रेमी भक्त की बात है। और अगर ज्ञानवान भी माने तो कौन सा ज्ञान? वासुदेव सर्वम इति, ये ज्ञान। तो इसमें भगवान ने माम प्रपद्यते क्यों कहा? प्रपद्यते का अर्थ होता है शरण होना। तो प्रसंग तो वासुदेव सर्वम का चल रहा है और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि माम प्रपद्यते मतलब मेरी शरण होता है। तो वासुदेव सर्वम और शरणागति का विशेष संबंध है, तभी तो भगवान ने सब कुछ वासुदेव है ऐसा जो ज्ञानवान है वो मेरी शरण होता है। और ऐसा ज्ञानवान अत्यंत दुर्लभ है, ये बात कही। तो इसमें मूल बात जो है वो है शरणागति की बात है। सब जगह वासुदेव को देखने वाला सुदुर्लभ महात्मा कहलाया। तो दुर्लभ का अर्थ होता है बहुत कम लोग होते हैं, इसका अर्थ होता है बहुत कम। लेकिन सुदुर्लभ का मतलब होता है कि कम से भी बहुत कम, अर्थात वो मिलता ही नहीं। दुर्लभ कहने से भी काम चल जाता कि भाई हजारों लाखों में से कोई एक होता है, करोड़ों में से कोई एक होता है। लेकिन सुदुर्लभ क्यों कहा? तो यह सुदुर्लभ का अर्थ है कि वो भगवान की शरण हो जाता है तो वो सब कुछ वासुदेव है, तो वो अलग कहां से रह गया? अगर वो अलग रह गया तो वासुदेव सर्वम तो नहीं हुआ। सर्वम में से एक तो कम हो गया, तो मैं हूं अलग और सब बाकी सब वासुदेव, तो फिर सर्वम नहीं हुआ। तो सर्वम कह करके भगवान ये बताना चाहते हैं कि वो मेरे में मिल जाता है, वो अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है। माम प्रपद्यते भगवान कहते हैं, इसका अर्थ है कि वो मुझे समर्पित हो जाता है। तो समर्पित का अर्थ होता है कि उसकी अलग सत्ता नहीं रहती फिर। तो जब अलग सत्ता ही नहीं रहती तो सुदुर्लभ हो गया, अर्थात वो तो रहा ही नहीं, भगवत स्वरूप हो गया, ये कह सकते हैं। तो ये वासुदेव सर्वम की गहराई है इसमें। क्या? कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इस तरह के ज्ञान वाला जो मेरा प्रेमी भक्त है वो मेरी शरण हो जाता है, इसलिए वो सुदुर्लभ है। अब सुदुर्लभ का अर्थ यहाँ पर हो गया कि वो तो मुझ में मिल गया, क्योंकि वो वासुदेव सर्वम हो गया ना, तो अब वो अलग कहां से रह गया? आप देखो मीराबाई है, वो भगवान में समा गई। क्यों समा गई? कि वो तो भगवान के साथ एक हो गई थी, भगवत स्वरूप ही हो गई थी, तो उसका शरीर भी वासुदेव हो गया। ऐसे जो भगवान का प्रेमी भक्त है उसका शरीर भी चिन्मय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। तो हम लोगों को इससे ये गहरी बात समझनी चाहिए कि अगर हम वासुदेव सर्वम की साधना कर रहे हैं
तो मैं वासुदेव को देखने वाला, इस तरह का जो भाव है, उस भाव की जगह अपने आप को भगवान में एकाकार कर दे, समर्पित कर दे। शरणागत का अर्थ है, हे प्रभु मैं आपका, और आज तक जो मैंने भूल से मेरा मान रखा था वो सब आपका, तभी तो सच्ची शरणागति हुई। तो मैं आपका कहते ही वो मैं जो है वो मिट करके और परमात्मा में एकाकार हो गया। जैसे बूंद है, वो अपना अलग अस्तित्व माने तो वो बूंद है, तुच्छ है, और अगर वो समुद्र ही हो गई तो बूंद तो नहीं रही, पर वो बूंद नहीं रही का अर्थ उसका अभाव नहीं हुआ, वो समुद्र हो गई। ऐसे ही जो परमात्मा की शरण हो जाता है वो नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अभाव हो गया, इसका अर्थ है कि वो भगवत स्वरूप हो जाता है, फिर वो उसकी अलग सत्ता नहीं रहती। तो ये बात हमारे एक साधक से हुई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे कहा कि आज इस पर विचार करते करते ये बात समझ में आई कि वासुदेव सर्व में अपनी अलग सत्ता मानना ये कमी है। तो ये बात मेरे मन में आई कि हम सभी के बीच में इस बात को कहा जाए, और फिर इस विषय में किसी कोई शंका हो तो उस पर विचार किया जाए। और इसके साथ ही मनुष्य कितना हल्का हो जाता है। जिस तरह से मैंने नंदिनी के प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है, तो वो ज्ञानियों की दृष्टि से बात कही थी कि अपना जो होनापन है वो परमात्मा ही है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए हम परमात्मा को ढूंढते हैं। इस तरफ ध्यान पड़ गया, वो होनापन के रूप में भगवान स्वयं ही है, तो भगवान प्राप्त हो गए तत्काल ही। अपनी जो अलग सत्ता मानते थे वो समाप्त हो गई, और केवल होनापन है वही सत्ता रूप से रह गई, तो वो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। वो ज्ञानियों की दृष्टि से हुई, लेकिन भक्तियों की दृष्टि से भी तत्काल प्राप्ति होती है। वो कैसे होती है कि जैसे ही हम भगवान के शरण हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो फिर हमारी अलग सत्ता नहीं रहती। तो जब स्वयं रहा ही नहीं तो मेरापन किसका होगा, और स्वयं परमात्मा में ही मिल गया तब कामना किसको होगी। तो अपने आप को परमात्मा में मिला देना, समर्पित कर देना, ये भक्तियों की दृष्टि से तत्काल प्राप्ति है। तो इसमें क्या देरी लगी। आज तक हम अपने आप को मैं हूं ऐसा मानते रहे, और अब हमने कह दिया हे प्रभु मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूं, तो तत्काल ही मुक्ति हो गई, और ये मुक्ति से भी ऊपर भक्ति हो गई। इस शरणागति को भगवान ने गीता जी में कितना महत्व दिया है, आप देखिए 18वें अध्याय के अंत में 66 श्लोक में माम एकम शरणम ब्रज कह दिया, और इसको सर्वगुह्यतमम भूय शरणु में परमम बचा, इसको सर्वगुह्यतम कहा, यानी गुप्त से भी गुप्त बात कही, मेरी शरण हो जा। और तो सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि। कोई कह सकता है भाई मैंने तो बहुत पाप किए इस जन्म में, वो तो मेरे को बहुत से याद भी नहीं है, इतने पाप किए, और पिछले जन्मों के कितने करे तो मुझे पता ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, मां सोचा तो सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। और इसी तरह ज्ञान योग में भी भगवान ने ये बात कही, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके अनंत जन्मों के सारे कर्म भस्म हो जाते। तो कर्म भस्म हो गए तो पाप पुण्य सब भस्म हो गए। तो इसलिए
चाहे तो ज्ञान योग की दृष्टि से प्राप्ति हो, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से प्राप्ति हो, मनुष्य को तत्काल प्राप्ति हो सकती है। शरणागति तो सबके लिए सुलभ है, पापी हो, पुण्यात्मा हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी क्यों न हो, भगवान के यहाँ पर किसी के लिए बंधन नहीं है। जो शरण हो गया वो मुक्त हो गया। तो ये शरणागति है, ये भी तत्काल प्राप्ति का साधन है। कोई ये ना सोचे कि ज्ञान से तो तत्काल प्राप्ति हो सकती है, भक्ति से तो धीरे धीरे भक्ति करते 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 प्राप्ति होगी, ये ना सोचे कोई। भक्ति से भी तत्काल प्राप्ति हो सकती है और ज्ञान से भी तत्काल प्राप्ति हो सकती है। एक बात अभी बात कहते कहते मेरे मन में आई, मैं देखता हूँ बहुत से भाई बहन है, उनका ध्यान सत्संग की तरफ नहीं रहता है। वो किसी से बात करते रहते हैं, किसी को इशारे करते रहते हैं। तो ये जो कुछ कहा जा रहा है ये फिर नहीं सुना जा सकेगा। ये 40 मिनट है, इसमें मेरी प्रार्थना है कि एक क्षण भी मन को भी इधर उधर न जाने दे। ये तो हाथ और पांव और आंखें और इशारे, ये तो बहुत दूर की बात है। मन भी कहीं नहीं जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे कि आंखें हैं वो एकदम बोलने वाले पर टिकी हुई होनी चाहिए, और मन है वो एकदम से खाली होना चाहिए कि बस जो कुछ कहा जा रहा है बस उसके सिवाय और कुछ नहीं। तो मन का तो मेरे को क्या पता, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोग इशारे भी कर रहे हैं, कुछ लोग बीच में दूसरा काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर देख भी रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये ना करें तो बड़ी कृपा होगी आपकी, नहीं तो मेरा तो सिर्फ कहने का ही जोर है भाई, मैं तो कह सकता हूँ। इतनी गंभीर बात चली है अभी, जो मुझे तो बहुत ही गंभीर बात लगती है। आप लोगों की आप जाने भाई। तो अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, वो शरणानंद जी महाराज की कुछ अमृत वचन सुनाए। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। साधक संजीवनी है। अच्छा, साधक संजीवनी पढ़िए। कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक है, आपको ध्यान में है क्या? ये अध्याय तो दूसरा है, श्लोक 35 होना चाहिए शायद। अच्छा, मैं भी देखता हूँ। जयेश भाई क्या कहते हैं? हाँ बोलिए जयेश भाई। जी सर, राम राम। राम राम। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति 3 पक्ष है। ज्ञान और भक्ति में ही सारी बात आ गई, फिर कर्म तो बचता ही नहीं है इसमें, तो ये बात हो गई। फिर कर्म बचता है क्योंकि शरीर जो रहता है, मन बुद्धि इंद्रियां रहती है, उनके द्वारा फिर सेवा होती है।
स्वतः होती है। फिर सनातन जी महाराज के वचनों के अनुसार जिनको संसार सत्य दिखता है उनके लिए है कर्मयोग, और जो तीव्र विचारवान है उनके लिए ज्ञान योग, और जो भोले भाले हैं, विश्वासी हैं, उनके लिए है भक्ति योग। लेकिन एक योग में सिद्धि होने पर दोनों योग स्वतः सिद्ध हो जाते। कर्मयोग है वो सेवा है, इसमें सीधी सीधी बात है कि सबके काम आ जाओ और किसी से कुछ मत चाहो, न इस लोक में चाहो न परलोक में चाहो, तो ये कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। कर्मयोग सिद्ध होने से स्वतः ही तत्व ज्ञान हो जाता है। अब फिर तत्व ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है तो तत्व ज्ञान तक ही रहता है, लेकिन तत्व ज्ञान में यदि संतुष्ट नहीं होता तो उसको परमात्मा का प्रेम प्राप्त होता है। तो कर्मयोग है वो भी एक सिद्धांत है, उसको भौतिकवादियों के लिए बताया सनातन जी महाराज ने। भौतिकवादी वो हैं जो संसार को सत्य मानते हैं, तो उनको कहा ठीक है आप संसार को सत्य मानते हैं तो कोई बात नहीं है, इसको सत्य मान करके भी आप सबकी सेवा करिए और बदले में कुछ मत चाहिए, तो आपको इसका असतपना है वो दिखने लग जाएगा, तो वहां ज्ञान योग की सिद्धि होगी। गीता जी में भगवान ने ये बात कही है कि कर्मयोगियों के लिए सांख्य योग है वो सरल हो जाता है, और जो कर्मयोग का साधन नहीं करते उनके लिए ज्ञान योग कठिन होता है। तो सेवा है ये कर्मयोग है, तो जिनको अगर सेवा से मुक्ति पानी है वो सेवा करे और बदले में कुछ न चाहे, उसके बाद ज्ञान योग उनको स्वतः सिद्ध हो जाएगा, संसार का असतपना उनको प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये बात, इसमें कोई आपको संदेह हो तो फिर बोलिए। जी सर, आगे भी संतों की बातों से सुना था कि ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों पूरक है एक दूसरे के। किसी एक की विशेषता ज्यादा रहती है, बाकी तो तीनों साथ में ही प्रकाशित हो जाते हैं। तो क्या भक्ति योगी क्या सेवा नहीं करेगा? वो अवश्य करेगा, और ज्ञान योगी के द्वारा स्वतः सेवा होगी। ज्ञान योगी जो है उसके शरीर का क्या होगा? शरीर से तो स्वतः ही सेवा होगी, क्योंकि ममता कामना रहेगी नहीं, तो स्वतः ही सेवा होगी। तो इसलिए तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक की मुख्यता रहती है, बाकी दो जो है स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई ज्ञान योग में संतुष्ट हो जाता है मोक्ष में ही, तो फिर उसको आगे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। अगर संतुष्ट नहीं हो तो आगे प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ये बात संतों ने बताई। तो अब गीता जी को कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और कुछ बोलना है तो बोलिए। वो स्वयं रह करके उसको प्राप्त करता है, वो तो परमात्मा में समर्पित होने के बाद प्रेम ही प्रेम रह जाता है। प्रेम ही परमात्मा ही तो स्वयं प्रेम स्वरूप है। प्राप्ति का अर्थ यह है कि वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। ऐसा जो देखा जाता है कि जैसे प्रेमी भक्त हुए हैं, जैसे मीराबाई हुई है, या फिर जैसे नरसिंह मेहता जी हुए हैं, तो इनको अपने देखते हैं कि ये भगवान और ये भक्त दोनों, तो वो शरीर के रूप में हमको दिखाई देते हैं, लेकिन वो तो भगवत स्वरूप ही हैं। वो तो प्रेम ही, प्रेम की मूर्ति ही है। वो शरीर जो है वो अलग दिखाई देता है। जैसे भाई जी है वो भगवान के प्रेमी भक्त थे,
तो उनका शरीर तो हमें दिखता था, हमें तो ऐसा दिखता था भाई जी है वो राधा कृष्ण की की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर कोई व्यक्ति है वो रहता नहीं है, वो भगवान में ही मिल जाती, ये बात है। कुशाग्र क्या कहता है? हाँ बोलो। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण महाराज जी। महाराज जी हमेशा भगवान का ध्यान करते रहें, भगवान में मतलब विचार हमेशा एक मतलब भगवान का चलता रहे, तो उससे भी ये भक्ति योग में आएगा ना? हाँ भक्ति योग में आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ मतलब हमेशा स्मरण रहे। हाँ स्मरण रहे उनका, तो वो तो भक्ति जैसे हमेशा वही आज के युग, हाँ महाराज आज के युग में एक मोबाइल ऐसी चीज है जिसका स्मरण हमेशा रखते हैं हम, सोते जागते भी चार्ज है ना, बंद तो नहीं हो गया, उसी तरह से उदाहरण पूछ रहा हूँ आपसे, उसी तरह से अगर भगवान का स्मरण भगवान का स्मरण है वो उस तरह से तो बड़ी बहुत ही शीघ्र प्राप्ति होती है। मोबाइल तो गुम भी हो सकता है, चाहे उसका चिंतन करते रहे। हाँ जैसे चिंतन रखता है एक आदमी, मोबाइल कहाँ है, जेब में है, अंदर रूम में है, और बंद तो नहीं हो गया, कोई फोन आया वैसे। ठीक है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया मोबाइल का। आजकल के जमाने में तो मोबाइल के बिना ऐसा लगता है जैसे श्वास भी पूरा ठीक से नहीं आ रहा। जी नारायण नारायण। तो अब